रियल एनालिसिस में हम लोग जो है कंटिन्यूटी पढ़ लिए थे और पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर पढ़ने वाले थे। तो फर्स्ट ऑर्डर फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे। डेल एफ बाय डेल एक्स, जिसका नोटेशन हम लोग एफ एक्स के नाम से भी करते हैं। डेल एफ बाय डेल एक्स, जिसको हम लोग एफ एक्स के नाम से भी नोटेशन करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है, हमारा यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो सिर्फ चेंजिंग एक्स में करेंगे। एफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, है ना। और यदि हमसे मांगा जाए पार्शियल डेरिवेटिव्स एट पॉइंट ए बी, क्योंकि हम लोगों को मेनली जो है एग्जाम में यहाँ पर इस सेमेस्टर में पार्शियल नहीं डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। टू वेरिएबल फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, और वही पढ़ने के लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको वहां पर जब भी बात मांगा जाएगा वह पार्शियल डेरिवेटिव्स एट पॉइंट मांगा जाएगा, है ना। वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो या वाई के रिस्पेक्ट में हो। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं यदि हमको मांगा जाए एफ एक्स ए बी तो क्या होगा, डेल एफ बाय डेल एक्स एट ए बी होगा ना। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ x है उसके प्लेस पे a आ जाएगा, y के प्लेस पे b आ जाएगा, और जहां पे डेल x लिखते थे वहां पर h आ जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें पार्शियल डेरिवेटिव्स आपका y का, तो डेल f बाय डेल y एफ वाई लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और चेंजिंग किसमें हो रहा है, y में, तो y प्लस डेल y। इसमें x में हो रहा था तो x प्लस डेल x लिखे थे, या y में हो रहा है तो y प्लस डेल y लिखेंगे, ठीक है। और इनिशियल f ऑफ एक्स वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव से मांगा जा रहा है एट ए बी पर, इसका मतलब एफ वाई ए बी, तो क्या करना होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0, क्योंकि y का नोटेशन k, x का h, स्मॉल इंटरवल जो चेंजिंग होता है, एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी बाय के। चलिए ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। हम आपको गूगल मीट में नहीं, आपको कहते हैं फेसबुक लाइव पर हम देखिए कैसा फोटो आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का बात आ रहा है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हम लोग देखते हैं। तो इसी में यहां लिखते हैं डबल ऑर्डर एक्स के रिस्पेक्ट में। सपोज दैट करो एफ एक्स है ऑलरेडी, है ना। अब इस एफ एक्स को हम लोग फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, और हम लोगों को काम का बात करना है तो सिर्फ ए बी लिखते हैं, क्योंकि अब पहले एक बार इसको लिखे के समझाओ फिर इसको लिख के समझाओ, तो डायरेक्ट इसी चलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, एफ, आवाज कम रखना अपना, साउंड 0 कर देना। एफ एक्स तो ऑलरेडी है, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में किए, एक्स ऑलरेडी था यहां पर, फिर एफ के रिस्पेक्ट में किए ए बी, ये नोटेशन हो गया। एफ एक्स एक्स ए बी, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब सर ये बताइए इसमें चेंजिंग किसमें हो रहा है, एक्स कर रहे हैं तो h टेंड्स टू 0 करेंगे सर, और एफ के प्लेस पे सर एफ एक्स तो पहले से है, एफ एक्स तो यहां किया हुआ है एक बार ना, इसका रिजल्ट को क्या है, इसका रिजल्ट ही तो ये है। तो इसका मतलब एफ एक्स और चेंजिंग किसमें हो रहा है, ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। हाँ हाँ, यहाँ पर भी एफ एक्स, दोनों में एक्स, माने कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का एट पॉइंट ए बी पे। इसका मतलब क्या हुआ, समझना कि हम लोग जब भी एफ एक्स एक्स एट पॉइंट ए बी निकालेंगे, एफ एक्स का जो ये वैल्यू है, एफ एक्स का जो वैल्यू है, मतलब एक बार देखिए एक्स पे पावर 5 है, सपोज दैट करो, तो एक्स को एक बार, एक्स पे पावर 5 को एक बार डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा, 5x पावर 4, उस पर चेक करेंगे, बस यही ध्यान रखना है ना। अब सर सपोज दैट करिए इसी को क्वेश्चन को एफ एक्स को जो है एट पॉइंट ए बी को y के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स कर देते हैं, सपोज दैट करिए। अब क्या हो गया सर, यहां पर क्या हो जाएगा, एफ वाई एक्स, क्योंकि x तो पहले से था, फिर y की हम लोग, है ना। तो क्या होगा इसका वैल्यू, लिमिट k टेंड्स टू 0, एफ एक्स तो ऑलरेडी है, a है ही, b प्लस के
माइनस एफ एक्स तो पहले से है ही यहाँ इनिशियल बाई के। ओ नहीं, एफ एक्स का के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो के तो कर ही लिए, बी में तो चेंजिंग कर ही रहे हैं, है ना। अब इसी तरह से इसका देखो, सपोज दैट करो तुमको पहले से दिया हुआ है एफ एक्स वाई एट ए बी। अब इसका डिफरेंशिएशन तुमको करना है कैसे रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तब क्या हो जाएगा सर, लिमिट एफ एक्स वाई एट ए बी। अब सर यहां पर देखिए तो ऑलरेडी एफ वाई है तो लिमिट पे लिखोगे, लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या होगा लोगन, एच टेंड्स टू 0 और एफ वाई पहले से है एट ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ वाई एट ए बी बाय एच। अब यही पार्शियल डेरिवेटिव जो ऑलरेडी किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है एट पॉइंट ए बी पर। अब इसको हम लोग फिर से अगेन y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ वाई वाई हो जाएगा एट ए बी, और इसको लिखेंगे लिमिट k टेंस टू 0 एफ वाई, ए तो ऑलरेडी रहेगा ही, क्या गिरा रहे हैं, बी प्लस के माइनस एफ वाई एट ए बी अपॉन के। फटाफट इसको उतारो, पहले डिफरेंशियलिटी का डिफिनेशन लिखा देते हैं, नहीं पहले एग्जांपल बता देते हैं डेरिवेटिव्स का, तो उसको मिटा के ही बताएंगे, ठीक है। सपोज दैट करो गर्म पानी देना तुम्हें, अब सपोज दैट करो तुम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग पहले। वो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। फाइंड डेल एफ बाय डेल एक्स एंड डेल एफ बाय डेल वाई एट 1 2। ठीक है, 1 2 ही लिख देते हैं, आराम रहेगा आसान में कैलकुलेशन में। एट पॉइंट 1 2। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ देखो, यहाँ एक बार देख तो लो, हम लोगों को निकालना है डेल डेल एफ, है ना। तो डेल एफ बाय डेल एक्स किस पे, एट पॉइंट 1 2। इन लिखने का तरीका, हाँ चलो। अब इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्या हो गया 4x माइनस वाई, तो 0 हो जाएगा। अब किस पे निकालना है, एट पॉइंट 1 2 पे, तो 1 और 2 रख देना, x के स्थान पे 1 y के स्थान पे 2, तो 4 इंटू 1 4 और माइनस 2 इक्वल टू 2। अब तुमको निकालना है डेल एफ बाय डेल वाई एट पॉइंट 1 2। तो सर पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करो y के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ उसी का करते हैं, बाकी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो ये x है और टर्म y है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका x है y है, तो x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस x, और यहाँ पे प्लस 4y। और ये किस पे निकालना है, एट पॉइंट 1 2 पे, एट पॉइंट 1 2 पे निकालना है। ये लिखने का तरीका नहीं है, बस समझने के लिए लिख रहे हैं। तो जाएगा x के स्थान पे माइनस 1, y के स्थान पे 2, तो प्लस 8, 8 में गया तो 7, निकल गया पार्शियल डिफरेंशियलिटी। चलिए फटाफट इसको करिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कपड़ा कहाँ था, यहाँ ऊपर में। अब देखिए आप लोग यहाँ पर समझ में आया ना, रिया और
ममता, चलिए ठीक है। और आज से आप लोगों का जो है रात में भी क्लास स्टार्ट होगा। आज ही हम ट्रायल करेंगे, 7:30 टाइम रख देते हैं रात में, या तुम लोग जो टाइम बोलोगे उस समय रख देंगे। और आज उसमें जो है हम लोग फिलहाल आज के क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जितना भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का प्रॉब्लम बताए हैं उसको सब बढ़िया से समझाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है गूगल मीट क्लास होगा। मतलब उसमें स्टूडेंट लोग पूछ भी सकते हैं। फेसबुक लाइव में जो पढ़ाते हैं या यूट्यूब लाइव में पढ़ाते हैं, वहां क्या होता है कि तुम लोग पूछ नहीं पाते हो सर ये नहीं समझे वो नहीं समझे। तो अब जो है अल्टरनेट क्लास चलेगा, एक क्लास यहाँ थ्योरी पोर्शन का लाइव में यूट्यूब या फेसबुक के लाइव पे, और दूसरा क्लास जो होगा गूगल मीट के माध्यम से, जहां आप लोगों को डाउट भी पूछा जाएगा, सवाल भी बनवाया जाएगा। और वह जो मेनली बेस होगा एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के बेस पे होगा। मतलब एसकेएमयू यूनिवर्सिटी में जो भी है आपका क्वेश्चन पूछा जाना है, जो भी थ्योरम पूछा जाना है वो पढ़ाएंगे। तो ऐसे क्लास तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी किसको कहता है? ठीक है, द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन, जो फंक्शन हो और वह कौन सा फंक्शन हो? टू वेरिएबल फंक्शन हो। कौन सा? ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। ठीक है, एट पॉइंट ए बी इफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आज जो भी पढ़ा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब तक हम बोले भी थे कि हम आप लोगों को जैम का, गेट का और CSIR नेट का प्रीवियस ईयर बताएंगे, है ना। कल जो दो प्रॉब्लम दिए थे आपको, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 वाला, यह भी उसमें पूछा हुआ सवाल है CSIR नेट में। और एक सवाल जो दिए थे एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह भी तुम्हारा CSIR नेट में पूछा हुआ सवाल है। लेकिन बशर्ते वहां क्या किया गया है कि हम सब दिन बोले हैं कि वो जब भी CSIR नेट में सवाल पूछता है वह एक टॉपिक को कवर नहीं करता है। मतलब ये नहीं खाली कंटिन्यूटी का सवाल पूछ दिया, डिफरेंशियबिलिटी सवाल पूछ दिया, उसके चारों ऑप्शन में सब कुछ रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, हाँ है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बताओ, बॉन्डेड है, ये बताओ, कंटिन्यूटी है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये बताओ। तो अब हम लोग जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिए और पार्शियल ऑर्डर में फर्स्ट भी पढ़ लिए, सेकेंड भी पढ़ लिए, तो अब हम लोग जो है इसको लगा देता हूं, तो आने की कोशिश कर रहा है मोबाइल के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग ये दोनों चीज जब पढ़ लेंगे तब जाके हम लोग जैम गेट का सब सवाल बनाने के काबिल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब जो है हम लोग आते हैं, क्या बोले, द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज अ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी इफ। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं, लिमिट h k टेंस टू 0 0, h और k जो है वह दोनों हो, ठीक है, और f ऑफ a प्लस h कोमा b प्लस k, देखते जाओ तुम लोग, माइनस एफ ऑफ ए बी। मतलब सर डिफरेंशियबिलिटी में दोनों में इंक्रीजमेंट है, एफ ऑफ ए प्लस एच भी है, बी प्लस बी है, और माइनस एफ ऑफ ए बी है, माइनस एच एफ एक्स ए बी। अब समझ में आया हम क्यों पढ़ाए पार्शियल डेरिवेटिव्स? पार्शियल डेरिवेटिव्स क्योंकि एफ एक्स ए बी निकाले वही सीखोगे,
उसका जो मान निकलेगा उसको s से गुना करोगे, है ना। अब आता है उसके बाद माइनस के एफ वाई ए बी। याद करना आसान है इसका फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, ठीक है। बस एक सिस्टमेटिक ढंग से अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एग्जिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कोई भी टू वेरिएबल फंक्शन तभी जाके आपका डिफरेंशिएबिलिटी होगा जब उसका हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर एफ ऑफ ए प्लस है, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया जा रहा है उस पे हम लोग एच इंटरवल एक्स एक्सिस में एट वाई एक्सिस के पॉइंट बी पर के इंटरवल बढ़ाएंगे, माइनस एफ ऑफ ए बी उसका इनिशियल, माइनस एच इंटू एफ ऑफ एफ एक्स ए बी निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस के इंटू पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका वैल्यू एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, फिनाइट, ठीक है, और यूनिक। क्या आना चाहिए, उसका वैल्यू फिनाइट और यूनिक आना चाहिए। अब हमारा ये टॉपिक का जो थ्योरी पोर्शन है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रॉब्लम के माध्यम से सीखेंगे कि सवाल कैसे बनाया जाता है ना। तो प्रॉब्लम के माध्यम से सीखते हैं, तो चलिए प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग फटाफट। अंतर बस यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीयूटी नेट हो, सीयूटी हो, नेट हो, जैम हो, सीएसआईआर हो, गेट हो, अंतर बस इतना सा का ही रहेगा दोनों के एग्जाम में कि यहाँ ऑप्शन पे क्वेश्चन रहेगा और यहाँ ग्रेजुएशन के एग्जाम में जो है आपको टू प्रूफ रहेगा। ये एक ऐसा पोर्शन है मैथ का जो किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वो एसकेएमयू हो, रांची हो, विनोबा भावे हो, पीताम्बर कलम्बर हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, क्वेश्चन सबको सेम ही लगभग पूछता है। डीयू हो, आगरा है, इलाहाबाद है, मेरठ है, किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन जो है लगभग क्या होता है, सेम रहता है। ऐसा नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी में हल्का पूछ रहा है, दूसरी यूनिवर्सिटी में हार्ड पूछ रहा है। इसमें हार्ड हल्का कुछ नहीं है, दम सवाल में कोई दम रहता है, तुम देख रहे हो। चलो वो सवाल उठाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स का, बड़ा बढ़िया सवाल था वो, वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो ये पूछा हुआ सवाल है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, हम प्रश्न को शॉर्ट में ही लिखते हैं, इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एट किस पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, क्या हमको हमेशा 0 0 पे ही चेक करने के लिए मिल रहा है, एट नॉट इक्वल टू 0 0, और ये इसका वैल्यू 0 होता है एट एक्स वाई का वैल्यू यदि हमारा क्या हो 0 0। अब इस सवाल को कह रहा है तुमको सो डेट करना है, ठीक है, इसको करना है तुमको सो डेट, लिखते हैं सो डेट इट इज नॉट कंटिन्यूअस। यस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कब, एट 0 0 पे, but the function क्या लिखा हुआ है, the function is, हाँ, the function partial derivatives exist, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका एफ एक्स एट 0 0, एफ वाई एट 0 0 एग्जिस्ट कर रहा है, बट फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। बड़ा बढ़िया सवाल है, सवाल है। वहां पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा इट इज कंटिन्यूअस एट 0 0, इट इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, इट इज एग्जिस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स एट एफ एक्स एट 0 0, एफ वाई एट 0 0, और ऑप्शन में रहेगा इट इज कंटिन्यूअस ऑल्सो, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट मे बी कंटिन्यूअस। ऐसे ही सवाल वहां बदल देता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन में आते हैं। तो सर पहले हम कंटिन्यूअस वर्ड का इस्तेमाल कर दें, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम बताए हैं रूल, सब लोग गौर से फिर से देखो जो आज पहला क्लास कर रहे हो।
क्वेश्चन क्या करते हैं, गिवन और इवन लिख दिए। गिवन फंक्शन को लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और इसको एट एक्स वाई एट 0 0 कर देते हैं, है ना। अब इसको चेक करते हैं, एग्जामिन थ्रू द पाथ, है ना। एग्जामिन थ्रू द पाथ वाई इक्वल टू एग्जामिन थ्रू पाथ y इक्वल टू एम एक्स। हम बताए थे पहला पाथ सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, y इक्वल टू एम एक्स। तो अब कैसे चेक करेंगे बताओ। अब y के स्थान पे x आ गया तो लिमिट, अब तो y का इस्तेमाल नहीं होगा, x का ही होगा, सिर्फ f ऑफ x और यहाँ पे mx। तो यहां जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x के स्थान पे x, y के स्थान पे mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व किए तो सर क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, नीचे दिख रहा है ना। यहां हो गया सर एक्स स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कट गया। इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया, लिमिट सिर्फ आ गया x का जब वैल्यू पुट किए तो m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये किस पे डिपेंड कर गया, m पे, ठीक है। फंक्शन इज डिपेंड, वैल्यू ऑफ m, फंक्शन इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ m, so it is not continuous। नहीं, एक ही पार्ट में तुम्हारा, पहले पार्ट में तुम्हारा खराब हो गया, जब तुम दूधे फट गया तो तुम दही कैसे बनाएगा, हाँ खीर कैसे बनाएगा। जब दूधे फट गया तो अब क्या उसको तुम दिमाग लगाओगे। चलो अब आता है सेकंड बात कि सर अब हमको क्या निकालना है। फर्स्ट पोर्शन तो प्रूफ हो गया, सेकंड कर रहा है बट क्या कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए पहले हम लोग एक्स वाला देखते हैं, एफ एक्स एट 0 0, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो अब इसका रूल क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, सर एफ ऑफ 0 प्लस एच है ना, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय एफ ऑफ 0 0 बाय एच। बोलो किसी को दिक्कत है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड मेथड से बनाते हैं, ऐसे तुम डायरेक्ट बना सकते थे, नहीं डायरेक्ट नहीं बनेगा, बहुत लफड़ा का यूआई भी में बनेगा, है ना। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ जहां पर एक्स है वहां पे क्या लिखना है, 0 प्लस एच, और जहां वाई है वहां 0 लगा देना है, ठीक है। जहां पर एक्स है वहां पे 0 प्लस एच इंटू 0 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 अपॉन एच। तो सर कुछ हो एज यदि 0 से गुना हो गया तो सबका कहानी 0 एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है 0। सिमिलरली एफ वाई भी जो है एट 0 0 पे वह जो है आपका क्या वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा। लिमिट के टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई के, इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको देख लो, 1 मिनट का समय दो हमारा। जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे इसको उतारो। जल्दी से बनाओ। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का सवाल देखेंगे। माँ का लेके जाओ ना।
जल्दी देखो, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का सवाल बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, इसको फिर से समझा दे। देखो, डिफरेंशियबिलिटी के लिए इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका जरूरत है। गेट बंद है, खोलो ना वो गेट, खोलो वो वाला गेट, खोलो। एक मिनट के तुम लोग रुकना, गूगल मीट वाले। हाँ चलो, अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं। मीट नहीं रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है। देखिए, इसके प्रॉब्लम बनाने में बहुत समय लगेगा, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी वाला पोर्शन को हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी वाला प्रॉब्लम को हम स्किप कर देते हैं। इससे यह फायदा होगा, कंटिन्यूटी का बहुत सारा प्रैक्टिस तुम लोग कर चुके हो। ठीक है, तो उसको तुम लोग कर लोगे ऑब्वियस करके। क्वेश्चन किसका? और डिफरेंशियबिलिटी का हम तो इसलिए तो कह रहे हैं रात में क्लास लेंगे, इसमें फिर प्रॉब्लम बनाएंगे भी, बनाने सिखाएंगे। देखो, बहुत सारा बच्चा जो ऑनलाइन में है, वह लोग समझ पा रहा है क्या नहीं समझ पा रहा है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं यूट्यूब के ये माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से। तो आज उसी लोग का टेस्ट होगा। आज सबको कहेंगे, कर देना ग्रुप में मैसेज करके, क्या है रात में जो भी टाइप, क्या टाइम रखे ममता? 7 बजे। ठीक है, 7 बजे का टाइम रख देते हैं। और 7 बजे तुम लोग जो है सबको मैसेज कर दो ग्रुप में, क्या सब जुटेगा, क्योंकि सर शुरू से समझाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे वहां लिमिट से, और लिमिट के से हम समझाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो जो हार्ड थ्योरम है उसको हम ये यूट्यूब लाइव से नहीं पढ़ाएंगे, उसको गूगल मीट के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि समझाने में आसान होगा। अब मानो कि इसमें क्या हम एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दो ऐसा थ्योरम है, यंग और स्वार्ज, जो दोनों में से कोई एक थ्योरम आता ही है एग्जाम में, तो उनके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं। ये सवाल बता चुके हैं, देखो तो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं बता है, नया। ठीक है, नया सवाल ही हो गया, कोई बात नहीं है। एग्जामिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, इस सवाल को चेक करना है कि इस प्रॉब्लम जो है आपका कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है क्या। तो हम वो सभी जितना भी थ्योरम की बातें भी कर रहे थे, वो हम आप लोगों को ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि उसको समझाना बहुत जरूरी है। और नहीं समझोगे तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। ठीक है, और यहाँ स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, क्या लिखा हुआ रहेगा उसको हम दोबारा समझा पाएंगे। अब मानो कि हम शुरू में पढ़ाए, अब फर्स्ट पेज में जो लिखाएंगे कि कोई भी थ्योरम, इसको ही देख लो, ये सवाल को यदि हम लोग कंप्लीटली बनाएंगे तो 2 पेज लगेगा बनाने में। इसलिए एग्जाम में डिफरेंशियलिटी ही पूछता है, काहे उसे कंटिन्यूटी भी वो चेक कर लेता है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब पहले कंटिन्यूटी दिखाना होगा तब जाके डिफरेंशियलिटी जाना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं सिर्फ तुम लोगों को योर सेल्फ करके।
पहले कंटिन्यूटी दिखाना होगा, तो यहां लिखेंगे प्रूफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस योरसेल्फ। अपने से बनाओगे तुम लोग, कैसे बना लोगे? वो इजी थे, अलोंग द पाथ y इक्वल टू एम एक्स और अलोंग द पाथ y इक्वल टू एक्स, यानी सिंपल है ना। दोनों पाथ से देखोगे, क्लियर नहीं दिख रहा है? देखो तो थोड़ा सा, देखो ठीक हुआ। हाँ, तो वही बोले कि आपको प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज अ कंटिन्यूअस योरसेल्फ। अपने से बनाना है, along द पाथ y इक्वल टू mx, along द पाथ y इक्वल टू x। बहुत हल्का है, बना लोगे। इसलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि समझा नहीं पाएंगे, मतलब यदि हम लोग नहीं ऐसा कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगा। अब क्या है सर, कंटिन्यूटी चेक करने के हमको क्या क्या मान चाहिए? सर हमको एफ एक्स ए बी का मान चाहिए, मतलब एफ एक्स एट पॉइंट 00 पे, एफ वाई एट 00 पे, ये दोनों का मान चाहिए, तब ना डिफरेंशियबिलिटी वाले में हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, है ना। चलो अब नाउ फाइंड आप लोग भी एग्जाम में से बनाओगे, कंटिन्यूटी शो करोगे। यदि मानो कंटिन्यूअस कोई फंक्शन नहीं है तो डिफरेंशिएबल ऑलरेडी नहीं होगा, इसलिए पहले कंटिन्यूटी दिखाना पड़ता है। सवाल पूछ दिया है, ये एग्जाम में सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी भी प्रूव करने के लिए कहेगा तो भी तो वो कंटिन्यूटी दिखाना होगा। इससे क्या होगा, यदि कंटिन्यूटी में ही तुम्हारा कंटिन्यूअस नहीं हुआ फंक्शन तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी नहीं होगा, सीधे लिख दोगे एज वी नो दैट continuous, so it is not differentiable at point फलना फलना। ठीक है, now find fx at 00 निकालना है। फैन चलाओ, चला दो कम स्पीड में। fx at 00 निकालना है। चलो बोलो, एफ एक्स एट 00 निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? बोलो कोई फॉर्मूला नहीं। लिमिट एच का बात कर रहा है, एक्स का, तो एच टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, उसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच। जैसे काम करते हैं, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, तुम भी नया नया हो, ठीक है। सिंस एफ एक्स ए बी का मतलब फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच, है ना। अब लिखो देयरफॉर एफ एक्स एट 00 का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 00 अपॉन एच, हो जाएगा। अब सर लिमिट सॉल्व करना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, जहां पर सर x है वहां पे क्या लिख रहा है 0 प्लस एच, मतलब हो जाएगा सिर्फ h ही, और जहां y है वहां पे कर देना है 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 0 पे 0 0 अपॉन एच। फिर लफड़ा वाला क्वेश्चन नहीं रहा, इजिली हो गया, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, एफ वाई एट 00 इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट यहां पर क्या हो जाएगा, के लिखेंगे, के टेंस टू, थोड़ा देख रहे हैं क्या उसका स्क्रीन टेढ़ा हो गया है गूगल मीट वाले का। पता है एक बात और बताते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों को, सेमेस्टर 3rd के जो बच्चे ऑनलाइन में ज्वाइन होते हैं वो लोग का खासियत क्या देख रहे हैं, वो लोग बोलता है हाँ सर यहाँ पे ये नहीं समझे, यहाँ पर यह होगा, यदि हम लिखते क्रम में भी मिस्टेक कर देते हैं, मेरा प्राय आदत है कि लिखने में मिस्टेक हो जाता है हमसे कोई वर्ड, वो बता देता है वहां से, बगल में बैठा ऑफलाइन का बच्चा बता नहीं पाए, लेकिन वो ऑनलाइन वाला बच्चा बोलता है सर यहाँ पर ये छूट गया लिखने के लिए, तो मतलब वो लोग बहुत कॉन्शियस होके देखता है। तो हम यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे 4 वाले से भी, 5 वाले से, तुम तो 5 में आ गए हो, तुम लोग भी थोड़ा कॉन्शियस होके ही देखो तो अच्छा रहेगा, और हेडफोन का इस्तेमाल करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा।
बातों को एकदम समझ में आएगा। हेडफोन ब्लूटूथ जो लगाना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा सर, लिमिट, यहाँ दिख रहा है लिमिट k टेंस टू 0। कोई हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। ब्लैक यहाँ पे नहीं है, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ मिल गया। लिमिट k टेंस टू 0, x के स्थान पे 0, y के स्थान पे k स्क्वायर। ब्लर आ रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? वहां तक शायद दिख नहीं रहा है तुम लोग को, ठीक है। यहां पर से इसको बनाते हैं, तो यहां पर देखो क्या हुआ, तो लिमिट k टेंस टू 0 और आपके बाद क्या हो गया, x के स्थान पे 0 गुना k स्क्वायर अपॉन 0 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय k। ये लगता है माइनस 0 0 छोड़ दो, तो रहेगा ही, इसका वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब सर पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग बहुत अब जो है हम लोग इसका क्या निकाल पाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। चलो इसको जल्दी से फटाक से उतारो, स्क्रीनशॉट करो, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा रहेगा तो आसान रहेगा हम लोग को सवाल बनाने में। हाँ, और याद रखना है, हाँ, अरे देखो रूल क्या हुआ, f0 और 0 प्लस के, जहां पर x है वहां पर 0 लिखना है। क्वेश्चन में 0 लिख दिए x के स्थान पे, और जहां y है वहां पर 0 प्लस के करना है। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो k स्क्वायर y के स्थान पे, जहां पर x है वहां पर 0, और जहां y है तो 0 प्लस के स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, वो लिख दिए। और फिर क्या है, f ऑफ 0 0 मतलब x भी 0 y भी 0, तो ये ऑलरेडी 0 होगा, इसको खाली 0 लिख दिए, अपॉन k। ठीक है, चलो हाँ उसको 2 मान लो। अब आएगा असली मजा, क्वेश्चन को लिख देते हैं साइड में, ठीक है, हम लोगों को आसान होगा। फंक्शन क्या है, हाँ तो YouTube लाइव हम YouTube में भी लोड करेंगे इसको, आज रात में YouTube में भी लोड हो जाएगा, तो YouTube पे भी तुम लोग देख लेना बढ़िया से। और पिछला क्लास का भी हम YouTube पे लोड कर दिए हैं, ठीक है। जिसमें रिया नहीं कर पा रही थी, जो उसके पास फेसबुक अकाउंट नहीं था, तो वो भी YouTube पे लोड कर दिए हैं। फेसबुक पे वीडियो बनाने से ये बेनिफिट होता है क्या, उसको हम लोग एडिट करके YouTube पे डाल पा रहे हैं, इसीलिए हम फेसबुक से ही क्लास ले रहे हैं। क्या कि तुम देखे होगे क्या, जो कंटिन्यूटी का हम वीडियो डाले हैं YouTube पे, वो बहुत ही साफ सुथरा है। जो भी इरर है उसका, गलती सलती यदि बीच में रुक जाते हैं, गेट खोलते हैं, तो उस सब समय का जो है उसमें कटिंग है, तो बढ़िया बात है। इसीलिए तुम लोग को इसका भी वीडियो मिल जाएगा। अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग होने के बाद रात में वीडियो पब्लिश हो जाएगा यूट्यूब पे, तो वहां पर तुम एक बार और देख लोगी तो रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर तुम लोगों को इसीलिए जोड़ रहे हैं गूगल मीट के माध्यम से। एक साथ एक जगह पे 2 मोबाइल तो नहीं रख सकते हैं, तो हल्का सा डिफरेंट दूरी पर रखना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत तो होगा, इसलिए तुम लोग को जोड़ रहे हैं। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या नहीं आ पा रहा है, वो हम एग्जामिन कर पाए, ठीक है, इसलिए तुम लोगों को गूगल मीट के माध्यम में जोड़ते हैं, कि तुम लोग को हम देख पाए और तुम भी पूछ पाओ कि हाँ सर यहाँ पे ये नहीं समझे, सर यहाँ पे ये नहीं समझे, जिससे कि तुम्हारे कारण जो बच्चे लोग वहां पर लाइव क्लास देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो, क्या वो अभी पूछ सके, वो भी समझ जाए तुम्हारे पूछने से। देखो अब देखो इसका, देखो 10 हम तुम लोग को 8 गो प्रॉब्लम देंगे कुल मिला के,
और सब सवाल एक जैसा रहेगा। जो सवाल यहाँ कंटिन्यूटी में मिल रहा है वो डिफरेंशियबिलिटी में भी रहेगा और वही लिमिट में भी रहेगा। तो हम क्या किए, इसे मानो क्या कंटिन्यूटी में जो सवाल बता दिए उसको डिफरेंशियबिलिटी में नहीं बताए, जिससे क्या होगा कवर हो जाए। तो वो 8 प्रॉब्लम जो तुम लोग को देंगे उसी में से एग्जाम में रहेगा। ठीक है, और सवाल वही है एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 6 पावर 6 है ना, यही सब टाइप का सवाल है। एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इंटू साइन 1 अपॉन वाई, वाई इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, बस गिना चुना तो सवाल है इसमें। देखो अब यहाँ पे हम क्या दिमाग लगा रहे हैं, अब ऊपर वाला मिटा दो और यहाँ पे सीन्स लगा दो, मेरा फॉर्मूला हो गया। तुम लोग को तो उतारना पड़ेगा लेकिन हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं मिटाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस कंडीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इज, यही है ना। देयरफॉर अब हम लोग जो है सवाल को बनाएंगे। अब देखो यहां पर क्या करना होगा हम लोगों को, सर सबका वैल्यू रखना होगा, है ना। तो सबका वैल्यू रखो, ये दोनों वैल्यू तो 1 और 2 से रख दोगे, 1 2 में निकाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h कोमा k टेंस टू 0 0 एफ ऑफ, अच्छा यहाँ पहला स्टेप लिख देते हैं, तुम लोग मैं फर्स्ट और बता रहे हैं ना, स्किप करेंगे फिर कंफ्यूज करोगे। ए और बी के प्लेस पे क्या है 0 0, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को 0 0 पे चेक करने के लिए कहा जा रहा है ना। ए और बी के प्लेस पे क्या है 0 0, एफ ऑफ 0 0, सर यहाँ पर क्या हो जाएगा h इंटू एफ एक्स 0 0, जो इक्वेशन 1 में लाए वैल्यू, k इंटू एफ वाई 0 0, जो इक्वेशन 2 से लाए, जो लिखने में 1 लिखा गया था मिस्टेक से, अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखना कितना मजेदार सवाल होता है डिफरेंशियबिलिटी का, थोड़ा बड़ा है लेकिन जानते हो बहुत हल्का है और एक सिस्टमेटिक ढंग से है। चलो हो गया। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन है वहां x के स्थान पे 0 प्लस h लिखना है, y के स्थान पे 0 प्लस k लिखना है, लिख दो। h के स्थान पे x के स्थान पे 0 प्लस h, लो तुम लोग को और हम इजी कर देते हैं, हम तोड़ तोड़ के लिखाते हैं। y के स्थान पे 0 प्लस k स्क्वायर अपॉन 0 प्लस h का स्क्वायर। ना फर्स्ट बार डिटेल से लिखो तुम लोग, मानो क्या कोई सवाल में 1 2 पे मांग दिया था 1 1 पे चेक करने के लिए, तो इसलिए हमेशा आदत रहेगा सिर्फ h लिखने के, y के स्थान पे k, x के स्थान पे h, y के स्थान पे k, तो फिर तुम लोग गड़बड़ाइए जाओगे, है ना। फिर क्या है 0 प्लस k, तो y के स्थान पे 0 प्लस k हो गया। इसका काम कंप्लीट, एकदम लोगों को सिस्टमेटिक बनाना है। उसके बाद यहाँ पे f ऑफ 0 0, इसको लिखने की क्या जरूरत है, ऑलवेज पता है कि x 0 रखे तो पूरा गुना हो जाएगा 0, यहाँ पे y 0 रखे तो पूरा गुना हो जाएगा 0, इसको 0 ये रहने, इतना मेहनत मत करो। इसका वैल्यू, अरे हमको तो मिटा दिए हैं, तुमने लिखा है ना जी, हाँ तो 1 h का वैल्यू भी 0 आया था हल्ला, और y का वैल्यू भी एफ वाई का वैल्यू भी 0 आया था हल्ला। और बता देते हैं मजेदार बात, ये ट्रिक है लेकिन ये नहीं कहना क्या सर बता दिए थे आप क्लास में और यहाँ पर मेरा एग्जाम में नहीं बना। मैक्सिमम सवाल में ये तीनों चीज 0 आएगा, डिफरेंशियबिलिटी के सवाल में सिर्फ ये और ये बचेगा। ये ट्रिक है, ये नहीं मतलब ये मत समझना कि सर ये रूल बता रहे हैं, ये ट्रिक है कि मैक्सिमम सवाल में तुम्हारा ये तीनों चीज 0 आएगा। ये लिख के तुम 0 0 भी लिख के बढ़ जाओगे तो काम हो जाएगा। हाँ लेकिन चेक कर लेना एक बार। लिमिट h टेंस टू, अच्छा ऐसे क्या लिखते हैं, आदत हो जाता है ना। h कोमा की घर पर जो हो रहा है ना, टाइम ज्यादा हो रहा है। अब देखो यहां पर क्या हो गया h k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यहाँ प्लस देना छूट गया था, प्लस k स्क्वायर बाय अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब मुझे मजेदार बताते हैं, जब तुम जैम गेट नेट CUT सबका एक सवाल बनाओगे
जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है ना, वहां पे क्या ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है, x के स्थान पे h लिख दो, y के स्थान पे k लिख दो, x के स्थान पे h लिख दो, y के स्थान पे k लिख दो, अंडर ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कर दो। दिस इज योर प्रॉब्लम। सीधे डिफरेंशियलिटी के लिए ये आ जाएगा डायरेक्ट। ऐसा मैक्सिमम सवाल में होता है, इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्ट ये हुआ, क्या बोले, x के स्थान पे h, y के स्थान पे k, एच स्क्वायर के स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया। अब इसको फिर से चेक करना होगा जैसे कंटिन्यूटी को चेक किए थे अलोंग द पाथ। टू वेरिएबल फंक्शन हम लोग अलोंग द पाथ ही बना रहे हैं, है ना। तो चलिए उधर मिटा देते हैं क्योंकि हम इसी स्पेस में बना दें। तो रात का क्लास एकदम मिस मत करना है 7 बजे। और ललन तुम्हारा काम है याद दिला देना कि हाँ सर बोले थे। अब आते हैं अलोंग द पाथ, यहां पे ही लिखते हैं अलोंग द पाथ एग्जामिन डिफरेंशियबिलिटी अलोंग द पाथ। पहला पाथ क्या बताए थे, y इक्वल टू एम एक्स। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, पहले पाथ में कोई दिमाग नहीं लगाना है। सब में देखो, वह बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। ये कॉम्पिटिटिव भावना से गेट नेट का तैयारी कर रहे हो, जेम का तैयारी कर रहे हो, सीयूटी का तैयारी कर रहे हो, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछ दिया। तो वो एग्जिट वाला वर्ड तो पता है तुम लोग को ना, यहाँ पे लिखते हैं, इस पे ज्यादा मिल जाएगा। और तुम लोग का कैमरा इधर मोड़ देंगे, तुम लोग को दिखने लगेगा। क्या बोल रहे थे हम लोग, ये जो अलोंग द पाथ हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या सर कोई फंक्शन इस पॉइंट पर है, यदि हम इसमें इधर से जाएं, इधर से जाएं, y इक्वल टू एक्स पे जाएं, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पे जाएं, किसी भी रास्ता से जाएं, वह एग्जिस्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है एक दूसरे के वैल्यू को, तो फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी एग्जिस्टिव वर्ड आया था ना, वहां भी क्या करते थे कंटिन्यूटी भी, लिमिट एक्स वाई टेंस टू एट ए बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट एन इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करने का एक तरीका है। तो लिमिट हो, डिफरेंशियबिलिटी हो या कंटिन्यूटी हो, तीनों में हम लोग टू वेरिएबल फंक्शन में जो है एग्जामिन करने का प्रोसेस होगा अलोंग द पाथ में y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल, तुमको अलोंग द पाथ ही बनाना होगा एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, तुम कैसे हो जाओ, हाँ पाथ ढेर ही हो सकता है, इनफिनाइट नंबर सब पाथ है। y इक्वल टू एक्स है, सीधा गया लाइन, y इक्वल टू एम एक्स एक कर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, ढेर जितना तुम पाथ बना सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ पाथ है। वह डिफरेंट हो सकता है, तुम जैसे बनाओ और तुम्हारे कोई टीचर दूसरे तरीके से बनाए, तुम यूट्यूब पे देखो कोई और टीचर दूसरे तरीके से बनाए, वह हम मान सकते हैं, लेकिन मूर्खती भाषा में वही होगा। तो प्राय क्या करते हैं हम लोग, हल्का पाथ लेते हैं, बनाने में आसान हो, गलती की संभावना कम हो। तो चलो अलोंग द पाथ y इक्वल टू एम एक्स, अब क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन ए है, एक्स नहीं होगा, एक्स तो वहां था रे, यहाँ पे y कहां से लिख दिया, अरे भगवान, y के स्थान पे यहाँ क्या है, k इक्वल टू एम एच। गड़बड़ ये जाओगे, एक्स वाई बचा कहाँ, यहाँ तो खाली एच और के में सवाल हो गया है। चलिए लिमिट, अब क्या होगा, सिर्फ सर एच टेंस टू तब 0 बचेगा। हम जो है यहां से इस पूरे चीज को काट देते हैं, जिसको नहीं दिख रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ऐसे ऑनलाइन में तो दिख रहा है, यूट्यूब वाले में। तो एच टेंस टू 0, जहां पर सर एच है वहां पे तो एच रहेगा ही कंटिन्यूटी के माध्यम से, जहां पर के है सर वहां पे एम स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। सर जहां पर एच स्क्वायर है वहां पर एच स्क्वायर तो रहेगा ही, जहां पर के है सर एम स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब सर जब सॉल्व करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब इंटू एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और नीचे में सर मेरा एच बाहर आ जाएगा और हो जाएगा मेरा 1 प्लस एम स्क्वायर, होगा ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहां पर हम लोग यदि देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां पर उसके बाद के स्टेप में जो है लिमिट एच टेंस टू 0 एच क्यूब एम स्क्वायर
अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसको यदि हम लोग पलट दे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एच इंटू 1 इंटू एम स्क्वायर, एम एच और एच स्क्वायर मिलके एच क्यूब कंप्लीट हो गया, कट गया। तो मेरा सवाल बचा सिर्फ और सिर्फ ऊपर में एम स्क्वायर, नीचे में बचा 1 प्लस एम पे पावर एम स्क्वायर पे 1/2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2। ये पूरा वैल्यू किस पे आ गया, डिपेंड ऑन वैल्यू एम। तो इट इज डिपेंड on value of m, so it is not differentiability, you are not differentiable at 0 0 at 0 0 या at point 0 0। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंशियबिलिटी। थोड़ा बड़ा रहेगा एग्जाम में, एकदम पेशेंस के साथ। और ये बता देते हैं हम खुलकर, जो सवाल नहीं बनाओगे उससे एग्जाम में नहीं बनेगा। हाँ, तब डिफरेंशियबिलिटी हो ही जाता। इसका वैल्यू यदि कुछ आता एम के अलावा तो अनदर पार्ट हम लोग इस्तेमाल करते, और अनदर पार्ट में हमारा वैल्यू भी सेम ही आता। ठीक है, चलो हम तो वही डर लगा ना, हम क्या बोले यहाँ एच तो 0 आ जा रहा है, लग रहा था एक्स क्यूब, याद देखे ना ऊपर एक्स क्यूब नीचे स्क्वायर, हम डर से बोले ना लगता है जा, हमको लगा और मेहनत करना पड़ेगा फिर मिटाना पड़ेगा। तो चलो इस सवाल को देखें, फिर से हम रिपीट करते हैं। हम लोग पहला काम करेंगे कंटिन्यूटी एग्जामिन कर लेंगे, एफ एक्स एट 0 0 निकाल लेंगे, एफ वाई एट 0 0 निकाल लेंगे, उसका 1 2 मान रख लेंगे। वीरेंद्र ध्यान देना। अब फिर प्रश्न में जो फंक्शन दिया होगा गिवन फंक्शन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था गिवन फंक्शन, क्या दिया हुआ था हम लोगों का, यहाँ पे गिवन फंक्शन लिख देते हैं। दिया हुआ था लिमिट x, y टेंस टू 0 0 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिया हुआ था ये फंक्शन। तो इस फंक्शन को जो है हम लोग a प्लस एच मतलब कि 0 प्लस एच, 0 पे चेक करने के लिए मिल रहा है, 0 प्लस के करके लिखेंगे, जो मान आएगा लिख दिए, एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू लिख दिए, एस को एफ एक्स ए 0 0 का जो मान आएगा उससे गुना कर देंगे, के इंटू एफ वाई एट 0 0 या एट पॉइंट जो भी मांगेगा उसका जो मान आएगा उससे गुना कर देंगे। और प्राय बताए थे एट 0 0 वाले पे ये तीनों चीज 0 आएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये और ये, ध्यान देखो ये बच गया। इसलिए बताया था ना कि नेट गेट में ट्रिक में 0 0 दिखता है, लड़का लोग क्या करता है सीधे इसको लिख देता है, x के स्थान पे h, y के स्थान पे k, और नीचे में अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, मतलब पढ़े खत्म। कौन इतना लिखाएगा, उसको पता है कि 0 0 होगा ही। चलिए आ गया। अब इसको सर क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन आया फिर तो लिमिट वाला बात होगा, नहीं एग्जामिन द पाथ करेंगे, तो k इक्वल टू एम एक्स, वहां y इक्वल टू एम एक्स लिखते थे, यहाँ y के स्थान पे क्या है k और x के स्थान पे क्या है h, तो k इक्वल टू एम एच। बस ये चीज का ध्यान देना है और सॉल्व कर देना है। और यदि मानो ये भी एग्जिस्ट कर गया, दोनों वैल्यू फाइनाइट आ गया, एग्जिस्ट कर गया, दोनों पास से सेम वैल्यू आ गया, तो क्या करोगे, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और क्या, चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ बोलिए।